साहब की वजह से और अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हुआ है। तो बच्चे आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। 7 माह से मैं बीमार था, ना मैं नमाज पढ़ता था, ना मेरा कुरान उठाने को दिल करता था, मेरे कपड़ों पे खून के छींटे लगने लगे थे। अल्लाह के जिस औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट बदर मुनीर कुरैशी और आप देख रहे हैं डेली वीडियोज़ विद बदर। आज से तकरीबन 3 माह पहले मैं इस आस्थाने एक पे आया था, जिस आस्थाने का नाम था दरबार आलिया पत्रियाटा शरीफ, जिसके रूए रवा हैं पीर अज़मत नवाज सरकार। आज फिर मैं उनके आस्थाने पे हाज़िर हुआ हूँ। आज मेरा मकसद कुछ और था, क्योंकि उस दिन तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, उनकी पॉडकास्ट की थी। आज मेरा मकसद है कि मैं यहाँ जो लोग आते हैं, जोक दर जोक आ रहे हैं, रश भी काफ़ी है, इनसे ये पूछूं कि क्या उनको कोई शिफा मिली है या नहीं मिली, यहाँ पे आते हैं उनको शिफा मिल रही है या नहीं मिल रही, इस बारे में उनसे पूछेंगे, सवालात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, हमारे साथ एक बुज़ुर्ग हैं और ये तकरीबन 7 साल से इस आस्थाने पे आ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि यहाँ किन मसाइल की वजह से वो आ रहे हैं और कुछ फ़ायदा हुआ है रूहानी तौर पे या नहीं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। अच्छा। और मैं पिछले 7 साल से आ रहा हूँ। जी जी। और मैं पहले खुद इन चीज़ों पे इतना यकीन नहीं रखता था। मैं तालीम के लिए सऊदी अरब भी गया हूँ। अच्छा माशाल्लाह। क्योंकि वहाँ पे आपको पता ज़्यादा अहले हदीस हैं, वो इन चीज़ों को नहीं मानते। तो मैं भी शुरू से इल्म की तलाश में रहा हूँ। आज मेरी 42 साल एज हो गई है। और मैंने जिस वक्त यहाँ पे आया हूँ, उससे पहले मेरी वालदा जो हैं वो कहती थी कि मुझे कुछ झटके लगते हैं, मैं गिर जाती हूँ, मेरे हाथ पाँव ज़ख्मी हो जाते हैं। वो ज़ख्मी थे उनके सारे हाथ पाँव। जी जी। तो ख़ुद वो नेक थी, बड़ी तहज्जुद गुज़ार थी, नमाज़ पढ़ती, लेकिन उससे फिर उस वक्त नमाज भी छूटनी शुरू हो गई। वो कहती मैं सजदा नहीं कर पाती हूँ, मेरे इधर वज़न है बहुत ज़्यादा। अच्छा। और वो दाइया का काम भी करती थी, लोगों का भी मतलब बहुत करती रही, ख़ुद अल्लाह लोग औरत थी। अब तो अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं, बस उनका टाइम पूरा था। लेकिन जिस वक्त मैंने एक आम से कोई बुज़ुर्ग थे, उनके पास जाना शुरू किया, क्योंकि जब हॉस्पिटल से मैं थक गया भाग भाग के, तो मुझे बेगम मेरी ने और दोस्तों ने कहा कि इनको चेक करवाएं, कोई और मसला है इनके साथ, डॉक्टरी में अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रही। सही। तो दिमागी मसला भी वो शो कर रहे थे डॉक्टर, लेकिन फिर ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब इधर का नाम लिया मैंने, तो उस वक्त अचानक हाजिरी पड़ गई थी उनके ऊपर। अच्छा। इससे पहले मैं 1-2 और बुजुर्गों के पास गया, तो वो ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा। तो मुझे बहन भाइयों से मार भी पड़ी। अच्छा। क्योंकि ईद के दिन जब मैं मिलने गया और मैंने जब पीए साहब की वीडियो एक उनको दिखाई, मैंने कहा ये देखें अम्मी, मैंने अभी आपके लिए बंदा ढूंढ लिया है। सही। तो अभी ये चीज़ें आपके साथ हाजिर होती हैं, जो आप मारती हैं, आपको ज़्यादती करती हैं, तो ये इंशाल्लाह नहीं करेंगी, क्योंकि अब मैंने बड़ा तगड़ा बंदा ढूंढ लिया है। माशाल्लाह। मेरे इतने कहने की बात थी, तो वो चीज़ें हाजिर हो गई, हवा बन के आई। और मामा ने कहा मेरी कि आप भाग जाओ जल्दी से, क्योंकि मेरी बहन के घर में थे वो, तो कहते भाग जाओ, ये आपको मारेंगे सारे बहन भाई ना, तो आपने हाथ नहीं उठाना इनके ऊपर। एक छोटी बहन थी जो घर में थी, वो मेरी बात मानती थी, क्योंकि मैं कफील था घर का, उन सब की शादियाँ मैंने की, सारा सिस्टम किया। तो उसको मैंने कहा किसी तरीके से अम्मी को राज़ी करो, अम्मी को बताना नहीं कि हम मरी जा रहे हैं। सही। किसी को नहीं बताना, सिर्फ मैं गाड़ी लेके आऊँगा, आपने चुप करके मामा को बैठा देना, मेरे साथ मैं ले जाऊँगा। तो मैं फिर यहाँ पे लेके आया, आते साथ ही माशाल्लाह उनकी हाज़िरी पड़ी। फिर छोटी बहन के साथ कोई मामला है, वो भी बेतहाशा ऐसे निकलती रही। फिर आखिर में जो बंदा हमारे साथ कर रहा था, उसका जो सिस्टम था सारा काला जादू का, वो भी इन्होंने उड़ाया। तो और जिस वक्त मैं यहाँ पे वालदा को लेके आया, उस वक्त वालदा मेरी कि नाक की हड्डी टूट चुकी थी, गर्दन की टूट चुकी थी, कमर की टूट चुकी थी, इन चीज़ों ने तोड़ी थी। अच्छा। 12 को में किसी बुजुर्ग के पास ले जाते हुए, तो वो उनको भी जला दिया था पीए साहब ने, कोई गलत चीज़ें थी क्या था। अच्छा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, मुझे 5 दिन CMH कम्प्लेक्स शफा 8-10 लाख लगा के वालदा मेरी होश में नहीं आई। अच्छा। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ा था, मेरे पास इल्म नहीं था उस वक्त बिल्कुल। मैं जब एक लफ्ज़ पे पहुंचा था आयतुल कुर्सी के, तो मामा को दौरा पड़ जाता था। तो मैं डॉक्टर को बुला कर था, मुझे नहीं पता था कि आयतुल कुर्सी में कोई ऐसा लफ्ज़ है जो आग पड़ती है इनको, तो वो तड़पते थे। खैर अल्लाह का फजल हुआ, वालदा जो है यहाँ पे लाया हूँ, तो वो आस्ता आस्ता चलने भी शुरू हो गई, ठीक हो गई। और मैं ये बड़े बड़े दरगाहों पे गया हूँ, गुरार शरीफ से तख्ती वो दिखाते हैं, वहाँ से निकले,
लेकिन उसके अलावा फिर बाद में नहीं निकले। यहाँ पे भी बड़े लोगों के पास, बड़े बड़े नामी ग्रामी, उनका आपका सिस्टम बहुत हैवी, हम नहीं कुछ कर सकते। और इनके पास जब से मैं आया हूँ तो इन्होंने ऐसे ऐसे करके सारा सिस्टम किया है। और मैं अभी अकीदत की वजह से आ रहा हूँ, मुझे अभी कोई मसला नहीं है। अच्छा, एज अकीदत आ रही है? एज अकीदत आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वाकई नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अल्लाह का फजल है, अल्लाह का रहम है। और जिस वक्त से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एक रूहानियत का सिलसिला मुझ पर भी तारी रहता है कि मैं जिक्र में रहता हूँ, जिक्र पसंद करता हूँ, अच्छे काम अल्लाह से लो लगा लिए, अल्लाह से लो लगा लिए। हालांकि मैं एक डिप्लोमेट मिशन में काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, फॉरेनर सिस्टम में। बिल्कुल ऐसा ही है। वो शायद यकीन नहीं करेंगे कोई आ भी। जाती है। हाँ, साइंस साढ़े तो वो यकीन अभी भी नहीं करेंगे ना, मैं किसी को उतना बताता हूँ, लेकिन मैं अभी खुद मान गया हूँ। बस अल्लाह और की इस रज़ा चीज़ है। का थोड़ा सा दुख है कि लेट आया, लेकिन चले शुक्र दुरुस्त आया, दुरुस्त आ गया। नुकसान उठाया काफी, लेकिन शायद इसमें कोई बेहतरी थी। बेशक ऐसी है। वो आपने देखा कि जब हम आस्ताना अलिया क्याटा शरीफ में लोगों से इंटरव्यू कर रहे थे, उस दौरान पीर साहब अचानक नमदार हुए और करीब खड़ी एक वैन में दाखिल हुए। जब हम इस वैन में गए तो हमने देखा कि एक मरीज़ पड़ा है और ये जो है काफ़ी बीमार है, ये टांगों से मफलूज है और साथ ही साथ इसकी जो दिमागी कैफियत है वो भी सही नहीं है। तो हमने इस अमल की वीडियो बनाना शुरू कर दी। पीर साहब ने इस मरीज़ को दम किया और जब दम कर रहे थे तो उस दौरान हमने देखा कि इस पे बहुत सी कैफियत आ रही थी। मरीज़ का जो कलर था वो चेंज हो रहा था और उसका जो है वो कैफियत जो है वो हमें नज़र आ रही थी और थोड़ा सा वो दुरुस्त होना भी शुरू हुआ। जो उन्होंने दम किया तो थोड़ा सा वो हिलना शुरू कर दिया उसने। सो ये हमने जो है अपनी आंखों से मंजर देखा। हमने सोचा कि अपने नाकदीन जो पीर साहब के ऊपर बहुत सी तोहमतें लगाते हैं, नाकदीन हैं, उनको ये वीडियो जो है वो बना के इस क्लिप को ऐड करके ज़रूर दिखाएंगे कि वो देखें कि यहाँ पे कोई ऐसा गैर शरी या ऐसा गैर इस्लामी अमल नहीं हो रहा, यहाँ पे दम से इलाज होता है। तो नाज़रीन, हम इनसे ज़रा सवाल करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको क्या मर्ज़ था और ये कैसे ठीक हुए, कितने दम करवाए हैं और क्या कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, और जो मर्ज़ था वो किस तर्ज का था, उसके बारे में ज़रा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक करम हैं? अल्लाह का, आप सुनाए? ठीक है। आप किस एरिया से आए हैं? पिंडी से आए हैं। अच्छा, ये जो बच्चा था इसको क्या मसला था? भाईजान, इस बच्चे को मसला तकरीबन 7 माह लगातार इस बच्चे के साथ कुछ ऐसे मामलात हो गए थे कि ये मदरसे का माशाल्लाह पढ़ने वाला बच्चा है, 14 पारा हिफ्ज़ कर रहा है। माशाल्लाह। 13वें में इसके साथ मामला शुरू हुए थे। तो 7 माह हमने पिंडी का कोई ऐसा कोना जहाँ पे इसे नहीं लेके गए दम दिलवाने के लिए। अच्छा। पैसों पे पैसे भी दे के इसी तरह भी, लेकिन इस बच्चे को कहीं से भी शिफा नहीं मिली। अच्छा। और ये हमारे कोलीग हैं, उन्होंने हमें यहाँ का बताया था कि भाई आप यहाँ पतराटा शेख अजमत नवाज साहब के पास जाएँ, वहाँ इंशाल्लाह इसे फैज़ मिलेगी। नहीं, इसको कोई जिन्नात का असर था या क्या? बिल्कुल जन्नत का असर था। मैंने तो सुना है कि जब इसको लाया गया तो बांध के लाया बिल्कुल, मैं खुद बांध के लाया था अच्छा। इसे, मैं खुद इसे बांध के लाया था। जिस मामलात में मैं ले गया था वो भी मुझे पता है कि गाड़ी से ये छलांग मार के भाग गया था, तकरीबन 2 किलोमीटर भाग गया। उसके बाद मैंने पकड़ा इसे, पकड़ के फिर मैंने इसे बांधा है। बांध के तो 5-6 बंदों ने बांधा है, फिर इसे हम यहाँ पे लेके आए हैं। अच्छा। तो पहली मरतबा ये सिचुएशन थी। उसके बाद दूसरे दम में इसने खुद बोला अपने मुँह से कि मैं इधर जाऊँगा दम डलवाने। अच्छा। तो माशाल्लाह इसके 6 दम पूरे हो चुके हैं। आज हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि पीर साहब का शुक्रिया अदा करने आए हैं कि पीर साहब की वजह से और अल्लाह के हुक्म से ये ठीक हुआ है। तो बच्चे आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। 7 माह से मैं बीमार था, ना मैं नमाज़ पढ़ता था, ना मेरा कुरान उठाने को दिल करता था, मेरे कपड़ों पे खून के छिट्टे लगने लगे थे। हालांकि जिस बेड पे मैं सोता था उस बेड की दीवार पे भी खून के छिट्टे आने लगे थे। माशाल्लाह से अब मैं बेहतर हूँ, मैं कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, नमाज़ भी पढ़ता हूँ। यानी ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे साथ मरीज़ खड़े हैं ये भाई छोटे, तो ये यहाँ से शिफायाब हुए हैं, इन्होंने 6 दम करवाए हैं और बिल्कुल इन्हें अल्लाह की रज़ा की खातिर इन्होंने बताया है कि यहाँ पे कोई ढूंगा काम नहीं होता, कोई शोबतेबाजी नहीं होती, बल्कि यहाँ पे अल्लाह की कलाम और नादे अली से इलाज होता है। और जिसका असर आपने देखा कि ये छोटा बच्चा जो अभी महज 14 से 15 साल इसकी उम्र है, और यहाँ पे जब इसको लाया गया तो बिल्कुल कपड़ों से बांध के लाया गया, इसे चलने नहीं होता था, जिन्नात का असर था, लेकिन दम करवाया, अल्लाह की कलाम का असर है और असर हमने देखा कि ये बच्चा आज शिफायाब हो गया और आज ये पीर साहब का शुक्रिया अदा करने आए।
दोस्तों अभी हमारे साथ बुज़ुर्ग खड़े हैं और ये सरगोदे से आए हैं। ये आज से 6 साल पहले भी इनका कहना है कि वो ये आ चुके हैं। इनसे मैं पूछता हूँ कि इनको यहाँ कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं, या कोई गैर शरई अमल तो नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम साजिद हुसैन है जी। मैं सरगोदा से आया हूँ। 6 साल पहले मेरी वाइफ को तकलीफ थी, हम इधर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह शफा पाई। अच्छा। और कोई धोखा फरेब नहीं। अभी ये हमारा दूसरा मरीज़ है, हम पहली दफ़ा आए हैं। अच्छा। और 6 दम करवाएंगे और इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पहले भी आए हैं, इधर कोई धोखा नहीं है, फरेब बहुत नहीं से है। लोगों के मेरा सवाल ज़मान थे नवाज जो साहब आज की वीडियो में हमने बगैर क्लियर लालच के किए। काम बहुत से लोग बगैर लालच के काम करे और आपको फ़ायदा हुआ है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। गैर शरई अमल होते हैं। बहुत शुक्रिया तो सर, हमने बहुत आपको थैंक दिखा यू। दिए यहाँ पे क्या मामलात होते हैं और लोगों से सवालात भी किए, उन्होंने अपने जवाबात भी दिए। आप भी अपनी कीमती राय का इजहार करें और हमेशा कोशिश करें कि किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले पूरी तहकीक कर लें, तजस्सुस कर लें, उसके बाद इल्ज़ाम लगाएं या उस पर कोई ब्लेम करें। अल्लाह पाक हमारा हामी और नासिर रहे और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और डाली